कराची से आपको खबर दें, बहिर अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन बन गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का यह कहना है कि आज शाम तक ये सरगर्मी डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकती है। कल सुबह तक ये सिलसिला साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल सकता है। ऐसा दूसरी मर्तबा हो रहा है कि हवा का कम दबाव तूफान में तब्दील हो रहा है। 2007 में भी सिस्टम के बायस पसनी और माड़ा में काफी नुकसान हुआ। कराची में सिस्टम के नतीजे में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की भी तवक्को है और कराची में अर्बन फ्लडिंग और आंधी चलने का भी इम्कान है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज सालिया फिरोज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सालिया, बताइएगा मजीद क्या बताना था चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का? जी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब के मुताबिक जो इस वक्त डिप्रेशन है वो कराची के मशरकी और जनूब मशरकी इलाकों से जो है समंदर से 340 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। अगर हम बात करें हवाओं की तो इस वक्त हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा है। शहर कायद में शदीद गर्म और हब से क्योंकि हवा का कम दबाव शदीद हवा का कम दबाव मौजूद है। महकमा मौसमियात का ये बता रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ये डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करता है और अगर तो ये तूफ़ान बनता है तो इसका नाम शाहीन रखा जाएगा, जो कि कतर का तजवीज़ करदा नाम है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आज शाम में शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में इसी डिप्रेशन के नतीजे में जो है बारिश का इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 120 ता 150 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इसी हवाले से महकमा मौसमियात ने मुताल्लिक़ा इदारों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि तमाम हिफाजती इक़दाम जो है वो वक्त से पहले ही जो है मुकम्मल कर लिए जाए। इसी हवाले से मौसम का हाल बताने वालों ने यह भी बताया है कि अगर तो ये साइक्लोन बनता है तो शहर कायद में 3 तरह की सूरत हाल सामने आती है। एक तो ये कि समंदर की जो लहरें होंगी वो मामूल से ज़ायद हो जाएंगी, जो साहिली पट्टी होगी उसको नुकसानात हो सकते हैं। दूसरी बात ये सामने आती है कि जो आंधी की सूरत जो है वो हमारे सामने आएगी। हवा की रफ्तार तकरीबन 80 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। तीसरी सूरत जो होगी वो ये होगी कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमूमन ऐसा होता है कि मानसून सीज़न में साइक्लोन नहीं बनते, ये गैर मामूली सरगर्मी है। इससे कबल 2017 में मानसून सीज़न में तूफ़ान बना था जिसका नाम यम रखा गया था, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर काफ़ी नुकसान देखने में आए थे। जो माहीगीरों की कश्तियाँ थी वो उलट गई थी। जो साहिली पट्टी के करीब की आबादी थी, कच्ची आबादी थी, उसको नुकसान हुआ था। काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ था। इसी हवाले से मौसम का हाल बताने वालों ने यह भी कहा है कि जो कराची के लो लाइन्स एरिया हैं जैसे इब्राहिम हैदरी, रेडीगोड, माड़ीपुर, इन इलाकों में जो है वो लहरें जब बुलंद होंगी तो आबादी को नुकसानात के खदशात मौजूद रहेंगे। इसी हवाले से मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि सिस्टम अभी मौजूद है, डिप्रेशन की शक्ल है। ये कल तक डीप डिप्रेशन बनेगा, फिर साइक्लोन बनेगा और साइक्लोन बनेगा तो उसकी सूरत हाल एक मूसलाधार बारिश के नतीजे में जो है वो सामने आ सकती है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद में यूं ही तेज़ रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी। इसी हवाले से DMC सेंट्रल ने जो है वो तमाम इश्तहारी कंपनीज़ को एडवाइजरी भी जारी कर दी, लेटर भी लिख दिया है कि जितने भी बिल बोर्ड्स हैं वो हटा दिए जाए क्योंकि तेज़ हवाओं के सबब किसी भी किस्म का नुकसान जो है वो हो सकता है। महकमा मौसमियात ने भी हिदायत जारी की है माहीगीरों को कि वो गहरे समंदर में आइंदा 3 रोज़ के दौरान गहरे समंदर में ना जाएं। इस वक्त मैं आपको दे रही हूँ अपडेट कराची के समंदर सी व्यू से आपको दे रही हूँ और इस वक्त जो आपको समंदर की सतह नज़र आ रही है अमूमी तौर पर ये इतनी सतह नहीं होती, लेकिन आज मामूल से ज़्यादा जो है समंदर हमें उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही असरात हैं जो डिप्रेशन की शक्ल में सामने आ रहे हैं और डिप्रेशन की वजह से ही शहर कायद में इस वक्त तेज़ हवाएं चल रही है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि हवा की रफ्तार मज़ीद तेज़ हो सकती है। रात गए तक शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। याद रहे गुज़िश्ता रात पोर्ट कासिम के इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश रही और यही सिलसिला आने वाले कल तक यूं ही जारी रह सकता है। सिलसिला कल तक जारी रह सकता है। सालिया, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। ठट्ठा में समंदरी तूफान गुलाब और तूफानी बारिशों के मुमकिन खतरात। ठट्ठा में हाई अलर्ट जारी किया गया है जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। केटी बंदर समेत ठट्ठा के सारे इलाकों में समंदरी लहरों में तेजी आने लगी। माहीगिरों को वापस बुला लिया गया। कश्तियां समंदर किनारे खड़ी कर दी गई हैं। ठट्ठा की सूरत हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। समंदरी तूफान गुलाब और तूफानी बारिशों के मुमकिन खतरात। ठट्ठा में हाई अलर्ट जारी किया गया है जबकि अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। केटी बंदर समेत ठट्ठा के सारे इलाकों में समंदरी लहरों में तेजी आने लगी। माहीगिरों को वापस बुला लिया गया। कश्तियां समंदर किनारे खड़ी कर दी गईं।
तूफ़ानी बारिशों के मुमकिन ख़तरात, और इस हवाले से आपको बताएं कि हाई अलर्ट कर दिया गया है और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और तूफ़ानी बारिशों के मुमकिन ख़तरात के पेश नज़र ये तैयारी की गई है, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और माहीगीरों को वापस बुला लिया गया है।